नारायण की नमस्कार। जय माता दी। आप देखना सोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। इंग्लिश कैलेंडर का 5th मंथ अर्थात मई का महीना, और मई के महीने में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं मकर राशि के जातकों के। मकर राशि के जातकों को मई के महीने में शारीरिक क्षेत्र में किस तरह से सतर्कता रखनी होगी, परिवार का कितना आपको साथ मिलेगा, शिक्षा या प्रोफेशन में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, दाम्पत्य जीवन में समय आपका कैसे व्यतीत होगा, भाग्य का आपको कितना साथ मिलेगा, प्रोफेशन में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या आपकी स्थिति रहेगी, यात्राएं आपकी कितने होंगी, खर्चे आपके कितने होंगे, और मकर राशि के जातक मई के महीने में अपनी राशि के अनुसार क्या विशेष उपाय करें। जी हाँ मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, एक और आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मई के महीने में आपको शारीरिक क्षेत्र में किसी गंभीर समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए द्वादशेश के कारक भी होते हैं तृतीयेश के साथ। अर्थात आपको पारिवारिक उलझनों और मतभेदों से मई के महीने में बचना होगा। विशेष रूप से यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित परिवार में कोई मतभेद और वाद विवाद चल रहा है तो आप मई के महीने में खुद को उस वाद विवाद से दूर रखने का प्रयास करें। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह का गोचर, और सूर्य ग्रह आपके अष्टमेश के स्वामी होते हैं। मई के महीने में आपको इन्वेस्टमेंट के अवसर तो प्राप्त होंगे, परिवार के अंदर धार्मिक कार्य की आयोजन की संभावना भी बनती है, लेकिन परिवार में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ सकता है। आपको अपने आप को सतर्क रखने की भी आवश्यकता है। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके पंचमेश के स्वामी शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो मई के महीने में आपको सुयोग्य जीवन साथी या जीवन संगनी की प्राप्ति हो सकती है। संतान से संबंधित यदि चिंताओं से आप ग्रसित थे तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मई के महीने में संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कुछ नया कोर्स आप करना चाहते हैं तो मई के महीने में आपको शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें आपकी उन्नति सुनिश्चित है। यहाँ तक कि प्रोफेशन में यदि आप एक अच्छे अवसर की तलाश में थे या हैं तो मई के महीने में आपकी यह तलाश भी पूरी शुक्र ग्रह पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यही शुक्र बुध और 18 मई तक राहु की युति आपको अन्यत्र अट्रैक्शन, अफेयर और रिलेशन से भी सतर्क करते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, लंबी अवधि से मंगल ग्रह आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वह भी नीच होकर। तो मतभेद विशेष तौर से दाम्पत्य जीवन में जो आपके चल रहे हैं, प्रयास करें अब उनको समाप्त कर लें और एक सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति आप प्राप्त करें। लेकिन जो आप पति पत्नी के मध्य मतभेद रहते हैं, इन मतभेदों को आपको मई के महीने में आपस में बैठकर इन मतभेदों को खत्म कर लेना चाहिए। यदि आपकी राशि है मकर और आप व्यापार में हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मई के महीने में व्यापार आपका सामान्य दृष्टिकोण से ही रहेगा। ना बहुत अच्छी उन्नति की स्थिति है और ना ही बहुत ज्यादा हानि के संयोग। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं भाग्येश के स्वामी बुध ग्रह 6 मई से लेकर और 20 मई तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मई के महीने में आपको मतभेदों को समाप्त कर लेना चाहिए। यदि इन मतभेदों को आप समाप्त नहीं करते हैं तो जो भाग्य का आपको साथ मिलेगा उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं आपको ही हानि होगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों को आप समाप्त कर लें। आपके प्रोफेशन के कारक शुक्र ग्रह मई के महीने में उच्च के गोचर करेंगे तो प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे ही होंगे, और जब प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे तो पद प्रमोशन भी सुनिश्चित है। और जब पद प्रमोशन होगा तो यही एकादशेश और सप्तमेश के साथ चतुर्थेश का संबंध आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति भी प्रदान करेगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, 14 मई को आपके द्वादशेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे।
अर्थात व्यर्थ के मतभेद, वाद विवाद और व्यर्थ की यात्राओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वभाव पर संयम रखें, व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, और यदि अति आवश्यक न हो तो यात्राओं से भी बचने का प्रयास करें, और यात्राओं पर अत्यधिक खर्चों से भी आपको बचना होगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, क्या विशेष उपाय करें यदि आपकी राशि की हम बात करते हैं? आपको संपूर्ण मई के महीने में प्रत्येक शनिवार के दिन कड़ी और चावल लोगों में बांटें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आप प्रयास करें कि एक लाल कलावा सदैव हाथ में बांध कर रखें, और साथ ही साथ श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी चालीसा का यदि आप नित्य पाठ करते हैं तो अप्रैल के महीने में अचानक आने वाली दुर्घटनाओं से आपको पूर्ण रूपेण सुरक्षा कवच तो प्राप्त होगा ही होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी और भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय रानी की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।